केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने 19 अक्टूबर को अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा से पहले कटिहार के यज्ञशाला श्री राम मंदिर में दर्शन किया। इस दौरान उनके साथ स्वामी दीपांकर महाराज समेत बड़ी संख्या में लोग दिखे। पूजन दर्शन के बाद गिरिराज सिंह ने ANI से बात करते हुए क्या कहा, सुनिए। यहाँ दो तरह के मुसलमान हैं, देसी और बाहरी। देसी मुसलमानों का समर्थन मुझे मिल रहा है। वो भी कह रहे हैं मेरा रोजगार छिन गया, मेरी जमीन कट गई। तो ये हिंदू और देसी मुसलमान एक साथ भी आपके साथ है। ये हिंदू हैं। बाकी लोगों को क्या मैसेज देंगे गिरिराज सिंह जी? जो हिंदू है एक बार इकट्ठे हो जाओ, संगठित हिंदू, सुरक्षित हिंदू। बटोगे तो कटोगे। गिरिराज सिंह की इस यात्रा पर दूसरे दलों के नेता भड़क उठे हैं। उनकी कैसी प्रतिक्रिया आ रही है, सुनिए। ये बाबा सीर हैं। ये ऐसे लोगों के बारे में मेरी ओपिनियन भाई है, लेकिन इस तरह के लोग नेता हमेशा अपनी दुकान चलाने के लिए लोगों को गाली देते हैं, लोगों का सहारा लेते हैं। हम इनका स्वागत करेंगे। जिस विभाग के हैं उस विभाग में कोसी सीमांचल में ये फैक्ट्री लगा। आगे भी जो मंत्री थे एक को काम नहीं किए। ये 0/0 लड्डू हैं। ये जितना घी डाल लीजिए महा गोबड़े का आना है। इन लोगों से आप कोई दूसरी उम्मीद मत कीजिए। 3 बार मंत्री रहे हैं, ये गाली गलौज देने के नाम पर ही। ये जितना गाली देंगे, ऐसी बात इनको शर्म नहीं होती है कि मंदिर में मांस फेंक दिया, पाकिस्तान में हिंदू लड़की को उठा लेता है। रे पागल, यदि इतनी औकात है आपके गवर्नमेंट को तो पाकिस्तान को, जब इजराइल हमाम को मिटा दिया, नंगा कर दिया, तो तुम क्यों नहीं पाकिस्तान को मिटा रहे हो? तुमको औकात है तो नफरत पैदा क्यों कर रहे हो? हिंदू में जाना है ना। आज भी 18 करोड़ ही मुसलमान है बाबू गिरिराज सिंह 140 करोड़ में, और 700 करोड़ बार जन्म लेगा दुनिया, तब भी सनातन यहां पर 140 करोड़ से 200 करोड़ होगा। मुसलमान 20 करोड़ जाते जाते रुक जाएगा। किसको कंफ्यूज करते हो? क्यों नहीं औकात है तुमको दाऊद इब्राहिम को लाने का? है औकात? ला करके दो फांसी। एक औकात तो है नहीं। सीखो ना, जाओ ना इजराइल। चाहते तो हो ही, गुरु तो बनाए हुए इजराइल को। चेला बने हुए हो। मिटा दो पाकिस्तान को, यदि हिंदू को कोई उठा रहा है तो। और हिंदू स्वाभिमान जागरण करोगे ना आप, तो आप हिंदू में जाओ ना। आप मुसलमान में कौन सा जागरण करोगे? आप आइए, स्वागत है। जहर फैलाइएगा ना, मेरे लाश पर जाना पड़ेगा। आप गलतफहमी के शिकार मत होइए। मैं आपको आपके कारण नहीं, आपसे व्यक्तिगत रिश्ता इज्जत करता हूं। आपको कुछ बोलूंगा तो भूमिहार समाज को तकलीफ होगी, इसलिए नहीं बोलता हूं। नहीं तो आपको कोसी सीमांचल में बहुत बड़े बड़े गामा पहलवान लोग आए और बूट लादने चल गए। आप नफरत फैलाइएगा कोसी सीमांचल में आके, सौहार्द बिगाड़ने देंगे। मेरे रहते, पप्पू यादव के रहते, ना कोई जाति को गाली दे सकता, ना कोई धर्म मजहब के नफरत पैदा कर सकता। मेरा सीधा है, ना किसी जाति को गाली देने देंगे, कोई जाति, कोई, और ना किसी धर्म मजहब को गाली देने देंगे। मैं शुक्रगुजार हूं भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने गिरिराज सिंह जी के अतिवादी सोच से अपने आप को अलग किया, जिन्होंने ये साबित किया कि बिहार भाईचारे का समाज है, जिन्होंने ये साबित किया है कि गिरिराज सिंह
जैसे लोगों की सोच के हिसाब से बिहार नहीं चल सकता है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि आपने संविधान की शपथ ली है, आपने भयमुक्त समाज बनाने की शपथ ली है। अगर आप ये समझते हैं कि अपनी यात्राओं के जरिए बिहार को डराएंगे, बिहार के समाज को तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो आपको याद रखना चाहिए कि ये नीतीश कुमार की सरकार है जो किसी कीमत पे किसी को नहीं छोड़ेगी। अगर माननीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कोई उल्टी सीधी हरकत की, समाज को तोड़ने वाली हरकत की और कोई उल्टा कोई काम हुआ, तो हमारी सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई से भी नहीं जीतेगी। इससे लगता है कि हिंदू मुस्लिम का जो माहौल है ये खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, सौहार्द खराब होगा, जो कि नीतीश कुमार एकदम टॉलरेट नहीं करते हैं। नीतीश कुमार जी ने पहले ही कह रखा है कि हम करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करेंगे। और मुझे खुशी है इस बात की कि नीतीश कुमार की इस आइडिया को बीजेपी ने इंडोर्स किया है। आज बीजेपी उनसे अलग थलग अपने आप को कर रही है और गिरिराज सिंह अपनी हठधर्मी से ये सब कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप कैपेबल है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। और मुझे लगता है कि बहुत माइक्रो लेवल पे उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, उनकी यात्रा को और उनकी जबान को, उनके लैंग्वेज को, उनकी हरकतों को। और आप उस दिन का इंतजार कीजिए जब भारतीय जनता पार्टी ने आज उसको अपने आप को अलग किया, कल उनको पार्टी से अलग कर देगी।